का हमने इंट्रोडक्शन करवाया था। हमने ये बताया था कि वेबसाइट कैसे बनती है और जो चीज़ आपको फ्रंट पे दिख रही है उसको क्या कहते हैं, फ्रंट एंड, और जो प्रोसेसिंग हो रही है बैक एंड पे उसको क्या कहते हैं, बैक एंड। तो अभी जो आपका कोर्स है उसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे किससे, फ्रंट एंड से। तो फ्रंट एंड शुरू होता है HTML, उसके बाद आती है CSS, उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के बाद आएगी आपकी रिएक्ट। ये हिस्सा मुकम्मल हो जाता है किसका, फ्रंट एंड का। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे किस पे, बैकएंड पे। बैकएंड पे हम लोग फिर Node.js पढ़ेंगे। Node.js पढ़ने के बाद हम लोग फाइनली डेटाबेस से कनेक्शंस बनाएंगे और हम उसको डिप्लॉय करके कंप्लीट वेबसाइट बना देंगे। तो ये आपका पूरा एक कोर्स स्ट्रक्चर है और आज हम लोग HTML को स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमने कल एक चीज़ आपको कही थी कि शायद किसी ने आप में से कर लिया हो, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो आज दोबारा कर लीजिएगा। कि हमने कहा था कि आप गूगल पे जाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे VS, आप लिखेंगे VS कोड। इस VS कोड में आपको ऊपर ऊपर दिखेगा क्या, डाउनलोड बटन। आप इस डाउनलोड बटन पे जाएंगे। जब आप इस डाउनलोड बटन पे जाएंगे तो आपके पास ये वाला पेज दिखेगा। इस पेज पे आपने किस पे क्लिक करना है, विंडोज पे। सही है, क्योंकि गालिबन आप सबकी कौन सी सिस्टम है, विंडोज का। तो आप विंडोज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडोज की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये डाउनलोड हो गई तो यहाँ पे हमने कल डाउनलोड की थी, तो आपने सिंपल जाके यहाँ पे इसको डबल क्लिक करना है तो आपके पास इसका इंस्टॉलेशन सेटअप खुल जाएगा। ठीक है, आपके पास अभी सेटअप खुल गया। आपने सबसे पहले नीचे जाके, जिसने गेम इंस्टॉल की होंगी उसके लिए तो मसला ही नहीं है, जो बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं या थोड़ा बहुत भी गेम्स खेलते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत मीडिया प्लेयर इंस्टॉल किए हैं उनके लिए भी कोई इशू नहीं है। जिन बच्चों ने ये नहीं किया उनको थोड़ा सा मसला होगा कि यहाँ पे अगर आपको नीचे पता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। आप इसको क्लिक करेंगे फिर आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन खुल जाता है। अब सिंपल आपने क्या करना है, नेक्स्ट 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 को तब तक दबाना है जब तक ये नेक्स्ट का बटन गायब नहीं हो जाता है। ठीक है, सिंपल आपकी टेक्निक है। जो बच्चे गेम इंस्टॉल करते हैं उनको पता होगा कि वो तो देखते भी नहीं है कि क्या लिखा है, बस नेक्स्ट 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 जब तक वो बिल्कुल ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। जब ये आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, मेरे पीसी पे ये हुआ हुआ है, इस वजह से मैं नहीं कर रहा वरना खराब हो जाएगा अभी, और फिर मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास ही रुक जाए, फिर हम बैठ के इसको बना रहे हो। तो जब नेक्स्ट 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 करके ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। अगेन जो बच्चे गेम खेलते हैं उनको तो पता होगा कि आप जो विंडोज, कोई यहाँ पे एक्सपी वाला तो नहीं है, कोई बंदा है एक्सपी वाला, विंडोज 7 वाला कोई है आपके पास है तो आपका गालिबन स्टार्ट मेन्यू में उसका आइकन आ जाएगा। ठीक है, विंडोज 8.1 वाला है भाई, विंडोज 8, 8.1 नहीं, बाकी सारे विंडोज 10 वाले हैं, सबके पास विंडोज 10 है। तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे आपको ये जो नीचे सर्च का आइकन होता है, सॉरी स्टार्ट का आइकन होता है, विंडोज आइकन जिसे आप कहते हैं, आप विंडोज आइकन पे क्लिक करेंगे और आप लिखना शुरू करें VI विजुअल, क्योंकि VS कोड का पूरा नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप VI लिखेंगे तो आपके पास ये वाला आइकन ऊपर ऊपर आ जाएगा, ये VS कोड का आइकन है। आप इस पे आके क्लिक करेंगे तो आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये वीडियो में भी, जिनको थोड़ा बहुत देखने में मुश्किल हो रही है, ये वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप घर जाके आराम से वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं ये YouTube पे अपलोड कर दूंगा और आपको हम लोग उस YouTube का चैनल का लिंक भी बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या खुल गया, VS कोड।
आपके पास जो VS कोड खुलेगा वो आपको ऐसा नहीं खुलेगा। ये क्योंकि मैं पहले काम कर रहा था इस वजह से ये कुछ खुला है। आपका कुछ भी नहीं दिखाता, आपसे पूछता है कि मैं कौन सा फोल्डर ओपन करूं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाया ना आप सबने, वैसा जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कभी नहीं चला आपने। तो बेसिकली आपको करना यह है कि आपने कंट्रोल और ओ को दबाना है। सही, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका सिंपल सबसे आसान तरीका होता है कोई भी नई फाइल खोलने का, तो आप क्या दबाते हैं, कंट्रोल और ओ। तो आपके पास कुछ ऐसा विंडो खोल देता है जिसमें से वो आपसे पूछता है कि मैं क्या ओपन करूं। ठीक है, या एक और आसान तरीका है, आप यहाँ पे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ होगा फाइल। इस फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ओपन फोल्डर। कोई ऐसा बंदा है जिसको फोल्डर का ही ना पता? कोई ऐसा है? कोई मसला नहीं है, होता है, कोई कोई दुनिया से दूर होता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बता दो, अगर किसी को फोल्डर का नहीं पता तो वो क्लास के बाद रुक जाए, उसको फोल्डर का मतलब समझा देंगे भाई फोल्डर क्या होता है। तो यहाँ पे आपको करना है ओपन फोल्डर। आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ओपन फोल्डर में आप वही वाली बात है कि आपका जो फोल्डर बना हुआ है आपको उसको बताना है कि भाई मैं यहाँ पे काम करना चाहता, सही है, यहाँ पे मैं अपनी फाइल्स बनाना चाहता, यहाँ पे मैं अपना कोड करना चाहता, मैं प्रोग्रामिंग यहाँ करूँगा। अब मैंने आप लोगों के लिए एक खसूसन फोल्डर बना के रखा है, तो मैं तो वो ओपन करूँगा जो कि डेस्कटॉप पे पड़ा है, और ये वाला आपका फोल्डर है HTML के नाम का। मैं इसको करूँगा सिलेक्ट फोल्डर। जब मैं इसको सिलेक्ट फोल्डर करूंगा तो आप देख रहे हैं कि ये पेज कुछ अलग हो गया, आपको ऐसा पेज दिखेगा। सही है, आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा। उसकी वजह ये है कि अभी इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, ये फोल्डर पूरा का पूरा खाली है। अगर आप ऐसा इसको तो आप परेशान मत हो, ये आपकी पहली क्लास है, तो VS कोड आप बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपको थोड़े थोड़े वक्त के बाद इसका आइडिया बहुत अच्छा हो जाएगा। आप फोल्डर आपका नहीं बना हुआ, बना लें। सबसे पहले आप फोल्डर बना लें। अगर फोल्डर आप नहीं वहां पे नहीं बनाना चाहते तो आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन होता है, ये रहा, क्या कहते हैं, न्यू फोल्डर। आप यहाँ पे बना सकते हैं, आपके पास मर्जी है। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा समझते हैं VS कोड को कि VS कोड है क्या और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको देख के घबराए मत, ये पता नहीं क्या चीज़ है, क्या सॉफ्टवेयर है, समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा बस इसको इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको ये आसानी हो जाएगी। और यकीनन जब आप जावास्क्रिप्ट तक पहुंचेंगे, जावास्क्रिप्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको याद भी नहीं होगा कि शुरू में आपको VS कोड में कितनी मुश्किल आई। अगर आप मुझसे ज़्यादा सोच रहे होंगे कि ये मैंने एक्सपेक्शन डालनी है, मैंने इसमें ये करना है, मैंने वो करना है, इसके कलर बदलने हैं, क्योंकि फिर आप इसमें इतना यूज टू हो जाते हैं, उसको चला चला के आप इस पर बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं। तो VS कोड की स्क्रीन जो ये वाली है, सीधे हाथ वाली, आप यहाँ पे अपना कोड करते हैं। ये जो सीधे हाथ वाली स्क्रीन है सारी, ये वाली, आप अपना कोड यहाँ पे करते हैं। अभी वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ये वाली जो स्क्रीन है, ये जो बेल्ट है, आप देख रहे हैं इसका कलर थोड़ा सा लाइट है, यहाँ पे वो आपको फाइल्स दिखाता है, यानी कि जिस फोल्डर में आप हैं वो दिखाएगा कि इस फोल्डर के अंदर क्या पड़ा हुआ है। इस वक्त आपको कुछ दिख रहा है नहीं, क्योंकि इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, ये फोल्डर बिल्कुल खाली है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस फोल्डर का आपको नाम दिखता है। अगर आपको याद हो तो मैंने HTML पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे वो क्या दिखा रहे हैं, ये HTML सिर्फ इस फोल्डर का नाम है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैं ABCD भी लिख सकता था, मैं यहाँ पे सुपा भी। इस वीडियो का टाइटल है कंप्लीट HTML इन वन वीडियो। सही है, कंप्लीट HTML इन वन वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने यही सारी बातें की थी जो मैंने अपने कल की है, कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, उसमें आपको क्या पढ़ना है, HTML क्या है, VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है, ये शुरू से आखिर तक ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो में हैं।
तो जो बच्चे आज न्यू आए हैं, जिनको कल का नहीं पता कि कल हमने क्या बातें की हैं, वो जाके ये वीडियो देख लें, उनको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। जहाँ पे HTML शुरू हो जाए आप वहाँ पे रोक सकते हैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स था। मैं करवाता ऐसे हूँ कि सारे आपकी वीक्स क्लासेस चलती हैं, फिर एक आपकी टॉपिक ख़त्म हो जाए, जैसे HTML ख़त्म हो जाए तो उसके बाद एक दिन हम क्लास रखते हैं, उसके अंदर हम सारा रिवाइज करते हैं। तो ये बैच 2 वालों की रिवीजन क्लास थी। इस रिवीजन क्लास के अंदर लेकिन मैंने शुरू से सब कुछ उनको बताया है कि क्या फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, VS कोड क्या है और ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये प्लीज़ ये आप वीडियो देख लीजिएगा जो बच्चे आज न्यू आए, सही है। और जो ये वाली वीडियो है, जो आज की वीडियो है, ये भी यहीं पर अपलोड हो जाएगी और उधर आपकी प्लेलिस्ट का नाम होगा वेब एंड ऐप थर्ड बैच, आपका तीसरा बैच, सही है। अब हम दोबारा वापस आते हैं VS कोड पे। हमने बताया कि ये वाली जो जगह है, इधर आप कोड करेंगे, इधर जो आपकी फाइल्स दिखेंगी, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अगर आप अपने माउस की क्लिक इधर रखेंगे, ये पहला बटन, इस पहले बटन पे आप रखेंगे तो नीचे क्या लिखेगा, वो न्यू फाइल, ठीक है। तो ये मतलब आपसे पूछ रहा है कि आपने न्यू फाइल बनानी है, आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने एक लाइन बना ली। अब आप यहाँ पे उस फाइल का नाम देंगे। अच्छा, जो बच्चे थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं वो बोल रहे होंगे ये क्या बातें हो रही हैं बच्चों वाली, तो थोड़ा सा सब्र रखें क्योंकि आपके साथ कुछ और बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप उस फाइल का नाम लिखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ abc.html। मैंने क्या नाम दिया इसको, abc.html। अब abc जो है इस फाइल का नाम है और .html अगर आपको पता हो तो कंप्यूटर के अंदर जब भी कोई फाइल डॉट के बाद जो लफ्ज होता है वो उसकी एक्सटेंशन कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बेसिकली आपको बताती है कि वो फाइल है क्या, वो किस चीज की फाइल है। एग्जाम्पल दे लेते हैं कि आपके पास जो तस्वीर होती है, आप गौर करेंगे कि उसका डॉट के बाद होता है JPEG, PNG और जो उनके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं SVG। उसके बाद जो आपकी वीडियोस है उसके आपके फॉर्मेट्स है MP4, .MP4, .FLV, .MKV। तो ये आपकी वीडियोस के फॉर्मेट है, सही है। तो इसी तरीके से हर सॉफ्टवेयर की अपना एक फाइल फॉर्मेट है। तो HTML में क्या लिखना है, डॉट। अब नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आप अपना नाम दे दें, आप supa.html, लेकिन .html लिखना लाजमी है। जब आप इसमें .html लिखेंगे तो आप देखेंगे ये जो सॉफ्टवेयर है VS कोड, ये इसका यहाँ पे डिजाइन बदल देगा। आप देखेंगे यहाँ पे ऑरेंज कलर का कुछ आ गया है, ये बेसिकली ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, जो कि ये बताता है कि आपने कौन सी फाइल बना ली है, HTML। ये HTML की पहचान है, सही है। तो जब आप इसको फाइल नेम लिख के एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब आपको वो फाइल दिखा रहा है कि आपने एक न्यू फाइल बनाई है जिसका नाम है abc.html और यहाँ पे वो फाइल खुल गई है। इधर आप बेसिकली अब आप इसको देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 1, यानी कि लाइन नंबर 1। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप एंटर दबाएंगे दूसरी लाइन आएगी। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप वैसे ही कुछ भी लिख सकते हैं और ये आपको लाइन नंबर्स बताता है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन आपकी फाइल है। अब आपने दूसरी फाइल बनानी है, आपने दूसरी फाइल में काम करना है, आपने यहाँ पर दोबारा वापस आना है और यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू फाइल। आपने न्यू फाइल को दोबारा क्लिक करना है। अब इस दफा मैं इसका नाम देता हूँ index.html। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरी फाइल बन गई है, उसका नाम क्या है, index.html लाजमी है। .html में आप कोई भी गलती करेंगे वो फाइल HTML की फाइल नहीं बनेगी और यहाँ पर वो VS कोड इसको पहचानेगा नहीं। आपको कैसे पता लगेगा कि आपने गलती की है, यहाँ पे देखें ये ऑरेंज कलर का कुछ दिख रहा है, ये आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि VS कोड इसको पहचान नहीं पा रहा, ये सॉफ्टवेयर इसको पहचान नहीं पा रहा कि आप बनाना क्या चाह रहे हो। वो यहाँ पे ऑरेंज कलर का ये जो साइन दे रहा है, इसका मतलब है उसने पहचान लिया है कि आपने क्या लिखना है, HTML।
ये बात सबको समझ आ रही है? अब आपने फोल्डर के अंदर ये जो फाइल्स हैं, ये बेसिकली उस फोल्डर के अंदर बनी है जो आपने शुरू में खोला था। इसको हम कंफर्म करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वाकई हुआ है ऐसा। तो ये मेरा फोल्डर है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर दो फाइल्स बन चुकी हैं। एक का नाम क्या है, एबीसी डॉट, दूसरे का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट। यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, अब ये फाइल्स बन गई हैं। लेकिन ये फाइल्स आपने बनाई कैसे? VS कोड सॉफ्टवेयर के अंदर। समझ रहे हैं? इसका मतलब है सॉफ्टवेयर के अंदर आप ये फाइलें बना भी सकते हैं, इनको डिलीट भी कर सकते हैं, एक नया फोल्डर भी बना सकते हैं, एक नया फोल्डर डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस फोल्डर का पूरा कंट्रोल आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाता है। और वो कहाँ पे मिलता है? इस जगह पे। ये आपके फोल्डर का कंट्रोल है। आप यहाँ पे फाइल बनाते हैं, डिलीट करते हैं, उसका नाम बदलते हैं, वो खैर आगे की कहानी है। अभी आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे नई फाइल बनती कैसे है। ठीक है? तो एक और चीज है, जो बच्चे जो यहाँ पे जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी है, वो ये चीज देख के समझ गए होंगे कि ये जो लोगो है, ये किसका लोगो है? फायरफॉक्स का, यानी कि वेब ब्राउजर का। ठीक है? ये मेरा बाय डिफॉल्ट ब्राउजर जो है मोज़िला फायरफॉक्स है, इस वजह से इसने फायरफॉक्स का लोगो दिखाया। आप लोगों का क्रोम हो सकता है, तो वो किसका लोगो दिखाएगा? क्रोम। किसी का ओपेरा हो सकता है, वो ओपेरा दिखाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर वालों का IE दिखाएगा। मुश्किल है किसी का हो, लेकिन चलो दिखा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एज दिखा सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्लू कलर का एक लोगो है। तो खैर, ये इसका क्या मतलब है? ये जो लोगो दिखाता है इसका क्या मतलब है? ये किसमें खुलेगा? ब्राउजर में। आपका कंप्यूटर जिस फाइल के ऊपर जिसका लोगो दिखाता है, इसका मतलब है ये उसके अंदर खुलेगा। अब ये कैसे खोलेंगे? सिंपल, आपने इस पे डबल क्लिक करनी है और आपका ब्राउजर खुल जाएगा। और इस ब्राउजर में खुलने के बाद ये आपको वो फाइल खोल देगा। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो आपको बताएगा ये फाइल कहाँ से उठा के ला रहा है। डेस्कटॉप पर वेब एंड ऐप बैच 3 का मैंने फोल्डर बनाया था, उसके अंदर मैंने HTML का फोल्डर बनाया, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? index.html। समझ रहे हैं? ये वो फाइल वहां से उठा के ला रहा है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है? वो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मैंने अभी इसको कोई चीज बताई नहीं है कि क्या लिखना है, क्या दिखाना है, तो वो अभी इस वजह से कुछ नहीं दिखा रहा। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि VS कोड कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे चलाना है, और VS कोड का क्या फायदा है। अगर आप किसी और कोर्स पे जाएंगे या कोई ट्यूटोरियल देखेंगे, तो जब आपका HTML स्टार्ट होती है तो वो हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं? नोटपैड। तो नॉर्मली नोटपैड 80% मैंने ट्यूटोरियल देखे हैं उसमें नोटपैड इस्तेमाल कर रहे हो। तो नोटपैड वो लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो कहते हैं कि नोटपैड जो है उसमें हर चीज़ आपको और टाइप करनी होती है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल है और बहुत गिच पिच हो जाती है। अभी आपको पता लगेगा कि VS कोड क्यों अच्छा है। वो रंग बिरंगी हर चीज़ अलग से ना उसका कलर बना के दिखाता है, तो आपको बहुत अच्छा दिखने में आता है। अब मैंने ये दोबारा खोल दिया। अब यहाँ पे HTML लिखना शुरू करते हैं और पहले लिखते हैं। अच्छा, HTML पे जाने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखने का एक अंदाज है, एक तरीका है जो आपको आगे भी याद रखना चाहिए। कोई भी आप नई लैंग्वेज सीखें, ये तो पता है कंप्यूटर लैंग्वेज उसको कहते हैं जो आप कंप्यूटर से बात करने में आपको मदद करें। ठीक है? तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। जावा हो गई, C++ हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई। पाइथन आजकल बहुत पॉपुलर है, सबको पता होगा। ठीक है? तो कोई भी आप लैंग्वेज सीखें, HTML भी एक लैंग्वेज है, CSS भी एक लैंग्वेज है। आप कोई भी लैंग्वेज सीखें तो सबसे पहले आपको क्या सीखना चाहिए? उसका सिंटैक्स। सबसे पहले क्या आपको सीखना चाहिए कि आप लिखोगे कैसे, इस लैंग्वेज में लिखने का तरीकेकार क्या है। जब आप मॉन्टेसरी में जाते हैं तो टीचर आपको हाथ से पकड़ के A लिखवाती है। अब वो अंग्रेजी जबान का सिंटैक्स है, ABCDEFG। सही है? ये जो आप अल्फाबेट्स पढ़ते हो, ये बेसिकली क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज का सिंटैक्स, कि वो इंग्लिश लैंग्वेज आपने लिखनी कैसे है। अभी आप बच्चे होते हो, आपको कुछ भी नहीं पता होता, ABCD क्या है, क्यों लिख रहा हूँ, कुछ नहीं पता। बस आपको टीचर हाथ पकड़ के बोलती है बेटा A लिखो। तो हर जबान का सीखने का पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए? आपको क्या लिखना चाहिए? सिंटैक्स।
आपको ये लिखना चाहिए कि वो देखना चाहिए वो जबान में लिखना कैसे, ठीक है। तो हम HTML का सिंटैक्स सबसे पहले देखते हैं। HTML के अंदर जो भी चीज आपको दिखेगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि बीच में एक लफ्ज होगा और उसके बाहर एक ये वाला साइन होगा और उसके बाहर ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन, सिंपल सा। अब आपको समझ आ रही है कि यहाँ पर ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि पूरी HTML के अंदर आपको क्या दिखेंगे, यही वाला साइन। आपको एक लफ्ज दिखे और उसके बाहर ये वाला साइन दिखे, आप आंखें बंद करके बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज है, HTML। ये HTML की पहचान है, समझ रहे। अभी हम इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अब HTML को अगर आपको थोड़ा सोचना है तो HTML क्या चीज है, एक ऐसी जबान है जिसमें हर चीज एक डब्बा है, सही है। अब डब्बे की क्या खासियत होती है कि उसका एक शुरुआत है और उसकी एक इख्तिताम है, तभी उसके अंदर आप कोई चीज रख सकते हैं, ठीक। वो कहीं पे जाके खत्म होता है और कहीं से उसकी शुरुआत होती है। तो HTML में आप जो चीज पढ़ेंगे आप ये सोच लेंगे वो क्या है, डब्बा है, उसमें हर चीज डब्बा है। आप डब्बे पे डब्बा कहते रहेंगे और उसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। अब वो कौन सा डब्बा, एक डब्बा किसी किस्म का है, दूसरा डब्बा दूसरे किस्म का है, बस डब्बे पे डब्बे ही हैं, ठीक है। तो आप पहला पहला डब्बा देख रहे हैं, उस डब्बे का नाम क्या है, HTML। अब अगर आप HTML की जबान में कहें तो हम इसको कहते हैं टैग। इसको क्या कहते हैं, टैग। इसका एक नाम है, इसको हम कहते हैं टैग। इसके बीच में जो चीज लिखी होती है इसको हम कहते हैं टैग नेम, सही है, यानी कि उस टैग का नाम। ये पूरा मुकम्मल एक क्या चीज है, टैग। और ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि HTML में हर चीज एक डब्बा है, तो इस डब्बे में कोई चीज अगर हमें रखनी है तो वो कहाँ पे रखेंगे, तो जो हम हमेशा इसके बीच में रखेंगे। अब देखिए ये HTML शुरू यहाँ पे हुआ और इख्तिताम यहाँ पे हुआ, तो ये आपका एक पूरा डब्बा है। अब आप जो भी चीज इसके बीच में लिखेंगे वो किसके अंदर आएगी, HTML। यानी कि आपने HTML के डब्बे के अंदर वो चीज लिखी है, तो HTML की जो फंक्शनैलिटी होगी, जो HTML की क्वालिटी होगी, वो किस पे लग जाएगी, जो भी इसके बीच में होगा। बहुत सिंपल। तो आपको सबसे पहले घर जाना है, आपने VS कोड इंस्टॉल करना है, आपने नई फाइल बनानी है, उस फाइल के अंदर पहले क्या लिखना है, HTML, सही है। अब ये देखें इसका एक रंग जो है क्या दिखा रहा है, ब्लू। ये VS कोड आपको बता रहा है कि ये क्या चीज है, HTML का टैग। HTML का जो भी टैग होगा VS कोड आपको किस कलर में दिखाता है, ब्लू। ये इसकी पहचान है। अगर आप इसमें कोई भी गलती करेंगे, आप इसमें कोई भी गलती करेंगे तो ये आपको कलर्स बदलना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने टैग जैसी कोई चीज नहीं लिखी, उसने कौन सा कलर दिखाया, व्हाइट। ये आपको बता रहा है कि ये टैग तो नहीं है, कुछ और हो सकता है लेकिन टैग नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने टैग का सिंटैक्स लिखा, ये लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है, सिंटैक्स। तो आपने टैग का सिंटैक्स लिखा, यानी कि मैंने इसके बीच में लिखा HTML। अच्छा ये चीज आपने देखी कि क्या हुआ, कि मैंने लिखा ओपन HTML क्लोज, तो आपने देखा ये चीज खुद ब खुद आ गई। ये मैंने नहीं लिखी, ये खुद ब खुद आई। ये किसने लिखी, ये VS कोड ने लिखी। तो इसी वजह से VS कोड मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आपका काम बहुत आसान बनाता है, आपको आपका कोड समझने में आसानी करता है और आपकी हेल्प बहुत करता है। अभी देखिए मैंने सिर्फ ये चीज लिखी, इसने ये खुद लिख दिया, क्योंकि वो समझ गया कि मैंने HTML का टैग ओपन किया है तो उसको मैं लाजमी क्लोज तो करूंगा, वो कहीं ना कहीं क्लोज तो होगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ पहला डब्बा या आपका पहला टैग, जिसका खुद का नाम क्या है, HTML। ये बेसिकली HTML आपके कोड को बताता है कि अब आप क्या लिखने जा रहे हैं, HTML, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक चीज करते हैं, अब जो भी काम होगा कहाँ होगा, इसके बीच में। इसको हम थोड़ी सी स्पेसिंग कर देते हैं। अच्छा HTML में हम क्या करते हैं कि जब हम पहला टैग लिखते हैं, अब उसके बीच में जो काम करेंगे वो थोड़ी सी
स्पेस देके करेंगे, ताकि हमें एक पता लगे कि ये वाला काम किसके अंदर है। ये अभी जो बहुत ज्यादा कोड दिखने लगेंगे ना, तो आपको बात समझ आएगी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सही है। मसला ये होगा कि जब बहुत ज्यादा कोड टैग आ जाएंगे ना, ये डब्बा उसके अंदर एक और एक और एक और एक और वो एक ही लाइन ही होगा। अब आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा किसके अंदर है, क्या है, कौन सी चीज कहाँ है। लेकिन फिर हम उस पर क्या करते हैं कि जब एक बॉक्स बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी चीज है उसको एक स्पेस देके लिखते हैं, तो हमें देखते ही पता लग जाता है कि ये चीज किसके अंदर है, इसके अंदर है। ये काम VS कोड आपको खुद करके दे देता है। जब आप कोई टैग बनाएंगे और एंटर दबाएंगे ना, और जानबूझ के आपको स्पेस दे देगा। लेकिन अगर वो किसी वजह से नहीं दी उसने, तो आप खुद उसको स्पेस देंगे। आप स्पेस कैसे देते हैं, टैब। आपके कीबोर्ड के अंदर एक टैब का बटन होता है, आप टैब दबाएंगे, क्योंकि अगर आप स्पेस बार दबाएंगे तो स्पेस बार यहाँ आएगा, फिर आप स्पेस बार दबाएंगे, फिर आप स्पेस बार दबाएंगे। तो उससे बेटर आप क्या यूज करें, टैब। आप टैब के बटन को दबाएंगे, वो यहाँ से यहाँ ले आएगा। ठीक है, ये टैब स्पेसिंग है। तो हमने पहला टैग लिखा HTML। अब देखिए एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है, उसका ये एक सर है और उसकी ये बॉडी है। आपके पास यहाँ पे जो भी कोई ऐसा इंसान तो नहीं होगा ना इसका सर ही ना हो, तो बॉडी हो। यहाँ कोई ऐसा इंसान भी नहीं होगा जिसका सिर्फ सर और बॉडी ना हो। ठीक है, तो HTML भी कुछ ऐसा ही है। HTML भी आपको कहता है कि उसका एक सर है और उसकी एक बॉडी है। तो सर के अंदर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है, आपका दिमाग। तो HTML में एक और डब्बा है, इसको हम क्या कहते हैं, हेड। और ये बिल्कुल इसी तरीके से इसका काम भी यही है जैसे आपका दिमाग है, आपका सर। ठीक है, उसके बाद एक और टैग है, इसको हम कहते हैं बॉडी। अब एक चीज पे आप गौर करें, ये पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा, ये तीसरा डब्बा। अब आप गौर से देखें कि आपको ये चीज दिख रही है कि ये दोनों इसके अंदर है। ऐसा तो नहीं कि ये बॉडी हेड के अंदर है, नहीं। उसकी वजह क्या है कि बॉडी इधर बीच में नहीं है। यहां से हेड शुरू हुआ और यहाँ पे हेड खत्म हुआ। अब उसकी जमीन यहाँ पे पूरी हो गई। अब यहाँ से किसकी जमीन शुरू हो रही है, बॉडी, और यहाँ पर आके खत्म हो गई। ठीक है, चलो ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर आपका हेड, ब्राउजर सबने देखा है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने ब्राउजर ही ना देखा। ठीक है, तो ब्राउजर के अंदर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, एक ये जगह है, ठीक है, और एक ये जगह है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको पता है, टैब्स। इसको हम टैब कहते हैं। ये पहला टैब, दूसरा टैब, तीसरा टैब, चौथा टैब, पांचवा, छठा, आप बहुत ज्यादा बोल सकते हैं। एक ये टैब होता है और बाकी एक ये पेज होता है। आपकी जो वेबसाइट है वो कहाँ दिखती है, पेज पे दिखती है। सही है। अब ये वाली जो जगह है ना टैब, यहाँ पे नॉर्मली क्या लिखा आता है, उस वेबसाइट का नाम, यही होता है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने खोला हुआ है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे मैंने गूगल क्लासरूम खोली हुई है, तो यहाँ पे वो आपको क्या दिखा रहा है, असाइनमेंट। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फॉर लूप, ये एक वेबसाइट खोली हुई है, उसका नाम। अच्छा, ये वाली जो मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा HTML का पेज है, उसकी जगह पे क्या लिखा है, सी विंडोज पता नहीं क्या क्या। ये क्यों ऐसा दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आपको बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि मुझे आपने अपना कोई नाम नहीं बताया। समझ रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपको बता रहा है कि आपने अपनी वेबसाइट का मुझे नाम नहीं बताया। अब जो वेबसाइट का नाम है वो इसका सर बताता है, जो इसका ब्रेन है, यानी कि कौन, हेड। अब हेड के अंदर एक और टैग बनता है, इस टैग को हम कहते हैं टाइटल। क्या कहते हैं, अब आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा डिजाइन बन रहा है कि पहले HTML में स्पेस। अब हमें ये पता लग रहा है कि सारी जो चीजें हैं किसके अंदर है, HTML। अब ये जो टाइटल है इसमें दोबारा स्पेस,
इससे क्या पता लग रहा है कि टाइटल हेड में है और हेड HTML में है। तो एक तरह से ना जितना आगे चलता जाता है ना यूं करके ऐसा डिजाइन बनता चला जाता है, बड़ा खूबसूरत डिजाइन बनता है कि जितना आप उसमें डीप चलते चले जाते हैं वो यूं करके डिजाइन बनता है। सही है। तो यहाँ पे हेड के अंदर आप टाइटल इसको बताएंगे, यानी कि आपकी वेबसाइट का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा माय वेबसाइट। अच्छा, जब आप एक अपना VS कोड पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि जब आप इसमें कोई चीज तब्दीली करेंगे तो यहाँ पर एक सफेद रंग का डॉट आ जाता है। ठीक है, अभी नहीं आ रही क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग बदली है। मैं देख लेता हूँ, हम इसकी सेटिंग जल्दी से बदल सकते हैं। सही, तो मैंने वो सेटिंग बदल दी। तो अभी तक आपने इतना काम किया, अब आप उस वेबसाइट का नाम लिखना है। तो आप नाम कहाँ लिखेंगे? पहली तो इसके बीच में, क्योंकि आपको उसको टाइटल देना है। तो मैंने बताया कि इसकी शुरुआत यहाँ पर है और इख्तिताम यहाँ पर। तो आपको टाइटल लिखना है तो कहाँ लिखना होगा? इसके बीच में। तो जब आप इसके बीच में लिखेंगे माय वेबसाइट, जब आपने लिखा माय वेबसाइट तो यहाँ पे गौर करें क्या बना गया? डॉट, सफेद डॉट। ये डॉट आपको बता रहा है कि आपने इस फाइल में कोई तब्दीली की है, ठीक है, लेकिन आपने उसको सेव नहीं किया। समझ रहे हैं? आपने ये तब्दीली की है, उसको पता चल गया है, लेकिन कह रहे हैं कि आपने सेव नहीं किया। तो सेव करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल और एस। तो कंट्रोल और एस हम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर से वो जो डॉट था वो गायब हो चुका है। आपके जो बहुत सारे यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं उनमें ये सेटिंग बदली हुई है कि वो ऑटोमेटिक सेव कर देता है। आप कोई भी तब्दीली करेंगे वो ऑटो सेव हो जाता है। अभी आपको अपने पास ये सारी पंचायत करने की जरूरत नहीं है। आप पहले स्टेप बाय स्टेप चलें, पहले अपने सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करें। जब आप उसके साथ एक दफा कंफर्टेबल हो जाएंगे तब आप ये सेटिंग्स में छिड़कानी कीजिएगा। अभी आप सेटिंग्स में ना घुसिएगा, सेटिंग में कोई भी चीज़ आगे पीछे हुई तो आपका VS कोड अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए अभी आप सेटिंग्स में ना घुसें, जैसा वो इंस्टॉल होता है उसको वैसे ही इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आपने माय वेबसाइट लिखी, इसको सेव कर दिया। अब हम दोबारा ब्राउजर पे चलते हैं। यहाँ पे कोई तब्दीली आई? ये क्यों तब्दीली नहीं आई? मुझे क्या करना चाहिए? रिफ्रेश। तो ये रहा रिफ्रेश का बटन। तो यहाँ पे क्या आ गया? माय। ठीक है, आपकी वेबसाइट का नाम आपने जो लिखना था माय वेबसाइट वो यहाँ पे लेकर आ गया। जिसका मतलब है कि आपने अपनी वेबसाइट का नाम दे दिया। ठीक है, HTML की आपने शुरुआत कर दी है और पहला काम आपने क्या किया? अपनी वेबसाइट का नाम शुरू कर दिया। अब जो आपका हेड है, जो मैं कह रहा हूँ HTML का सर है, उसमें अभी के लिए आपको सिर्फ इतना करना है। अभी आप इस हेड से बाहर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। अब आपको इससे ज्यादा कोई आगे चीज नहीं करनी। अब जितना काम मैं आज के बाद करूंगा काफी हफ्तों तक, वो कहाँ करूंगा? बॉडी। लेकिन ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि सबसे पहले आपका कौन सा टैग है? उसके अंदर कौन है? हेड के बराबर में कौन है? बॉडी। यानी कि ये दोनों बहन भाई हैं साथ में, और ये इनका अब्बा HTML। ठीक है, तो हेड बॉडी। अब जो काम होगा वो कहाँ होगा? बॉडी है। तो जो बॉडी के अंदर काम होगा वो आपको कहाँ दिखेगा? पेज। ये जरा हम देख लेते हैं क्या ऐसा ही है। अच्छा, अभी आपने थोड़ा बहुत इसकी बहस सुन ली। अब मुझे बताएं कि मुझे बॉडी के अंदर कुछ लिखना है तो कहाँ लिखना है? सेंटर लाइन पे, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसके बीच में। एक बच्चे वाली गलती मत कीजिएगा। जो नए नए बच्चे सीखते हैं वो हमेशा गलती करते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। इधर नहीं भाई, इधर नहीं लिखना है। सही है, ये तुम टैग के अंदर घुस रहे हो। कहाँ लिखना है? सेंटर पे।
ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे स्पेस बार दे दो और इसको थोड़ा खूबसूरत बना दो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। अब आप इसके बीच में देखो, मैं लिख लेता हूँ दिस इज आवर फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। तो मैंने चेंजेस की तो दोबारा से क्या आ गया डॉट, तो मतलब मैंने तब्दीली की है लेकिन उसको अभी तक सेव नहीं किया। और सेव करने के लिए क्या चेक करना चाहिए, कंट्रोल एस, तो आपका वो डॉट गायब हो गया, मतलब सेव हो चुका है। हम वेब पेज पे दोबारा वापस आए, कोई तब्दीली आई नहीं, तो तब्दीली आने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमने रिफ्रेश किया तो आपके वेब पेज पे क्या लिखा आ गया, ठीक है। तो ये आपने समझ लें कि HTML का सिंटैक्स पढ़ लिया, बहुत सिंपल सिंटैक्स, सबसे इजीएस्ट सिंटैक्स HTML का है, इसको देख के ही बंदा बता सकता है कौन सी लैंग्वेज है HTML। अभी इसमें फनकारियाँ और बहुत ज़्यादा आएंगी, ये तो समझ लें आपकी शुरुआत है। इसमें HTML में भी बहुत कुछ है। इसके बाद आपके एट्रीब्यूट्स आएंगे, एट्रीब्यूट्स में क्लासेस, आईडीज, ठीक है। इमेज के बाद सोर्सेज, टेबल्स, कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हर चीज़ सीखने से आती है। आज के बाद जब आप घर जाएंगे तो आप कम से कम जाके ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे सामने आप HTML लिखोगे तो आप उसको पहचान दोगे। अगर आपको इतना अभी तक समझ आया है तो मतलब आपने आज की क्लास में कुछ ना कुछ गेन किया है, ठीक है। अगर आपको ये अगेन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हेड क्या है, बॉडी क्या है, सही है, टैग कैसे लिखा मैंने, कोई मसला नहीं। अगले 1-1.5 महीना आप यही काम करने वाले हैं और आप इतने इसके आदी हो जाओगे कि एक महीने के बाद आप बोलोगे कि हेड एंड बॉडी क्या कर रहे हैं, एक जगह कॉपी पेस्ट करके रखो, वहां से कॉपी करो और पेस्ट करो और आगे बढ़ो, सही है। ये आपको इतना बच्चों वाला काम लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप बार बार इसको रिपीट कर रहे होगे। अब हम एक और चीज देखते हैं आज। अभी आपने देखा कि बॉडी के अंदर मैंने ये लाइन डायरेक्ट लिख दी थी, लेकिन अगर आप ऊपर चले तो मैंने हेड के अंदर उसको खुद बताया है कि ये क्या चीज है, टाइटल। इसका मतलब है कि HTML के अंदर आप कोई भी चीज लिखते हैं तो उसको आप बताते हैं कि ये क्या चीज है। जैसे कि आपने यहाँ बताया, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए डायरेक्ट लिख दिया, बट आपको उसको बताना है कि आप क्या लिख रहे हो। जैसे कि आप अपनी कॉपी पे, आपकी कॉपी है, जब भी आप काम शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या डालते हैं, हेडिंग, सही है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना चाहिए, हेडिंग। अब HTML में हेडिंग लिखने का क्या तरीका है, ये तो आपको सबको और समझ आ गई होगी कि हमें सबसे पहले ये लगाना है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि पिछले वाले को दिखे। आपको ये समझ आ गई कि सबसे पहले ये चीज लगानी है। अब आप लिखेंगे H फॉर हेडिंग, उसके बाद आप लगाएंगे 1, अभी समझाते हैं 1 क्या है, और इस टैग को आप क्या करेंगे, क्लोज। आपने क्लोज किया, उसने क्लोजिंग वाला खुद ही लिख दिया, ठीक है। ये कोड आप समझ गए होंगे अभी तक, खुद लिख लेता है। H1 का क्या मतलब है, H का तो समझ में आता है हेडिंग, 1 का मतलब है फर्स्ट हेडिंग, सिंपल सी चीज है, फर्स्ट हेडिंग। इसका मतलब है H2 भी होगा सेकंड हेडिंग, H3 भी होगा तीसरी हेडिंग। अभी वो देखते हैं उनमें क्या तब्दीली और क्या बदल है। तो यहाँ पे हम अब कहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग इसके दरमियान में, और यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट हेडिंग। अब हमें क्या करना चाहिए, ऊपर डॉट आ गया तो सेव, कंट्रोल सेव। हम वेबसाइट पे दोबारा वापस आए, यहाँ पे रिफ्रेश। अच्छा, ये बटन प्रेस करने से अच्छा हम F5 को भी दबा सकते हैं, बात होता है कीबोर्ड में अगर आप F5 को दबाएंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। अगेन कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये क्या मोंटेसरी की क्लास चल रही है, लेकिन आपको आसानी लगी होगी, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास लैपटॉप हो और आपने ये सारा काम किया हुआ हो और आप इसकी चीते हो। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने समझ लेंगे जिनके पास लैपटॉप भी नहीं है, उन्होंने कभी ब्राउजर इस्तेमाल नहीं किया, तो उनके लिए ये चीज़ न्यू है। तो जो आपके साथ हैं उनकी रिस्पेक्ट में थोड़ा सब्र कर लीजिएगा कि जब आपको ऐसी चीज़ लगेगी तो बहुत ही हल्का है। अब इसको रिफ्रेश का बटन आप प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया। आपने एक चीज नोट की कि पहले जो लफ्ज लिखे हुए थे और इन लफ्जों में बहुत फर्क है, ये बोल्ड है और बड़ा है।
क्यों? क्योंकि आप जब हेडिंग लिखते हैं पहली तो वो हमेशा क्या होती है? बोल्ड होती है और बड़ी होती है। बोर्ड के पेपर जब आप दे रहे थे तो आपको बताया जाता है कि बेटा जब आंसर लिखने लगो उसकी जो हेडिंग होती है 3 लाइनों पे फैला दो, मार्कर से लिखो, उसके नीचे 2 अंडरलाइन लगाओ। किसी ने बताया था? तो जब आधा पेज हेडिंग में उठा लो, फिर आधा पेज की हेडिंग लिखो, तो आपका एक पेज मुकम्मल। ये टेक्निक है, किसी ने बताई नहीं? टीचर हालांकि बताते हैं जो स्कूल वाले होते हैं ना, नॉर्मली वो तो पूरा एक पेपर लेकर आते हैं, उसके सामने लिख के लगा देते हैं। तो यहाँ भी सेम काम है कि आपने जो फर्स्ट हेडिंग है वो मार्कर से लिखी है और उसका साइज थोड़ा बड़ा करके लिखा है। अब इसको कैसे पता लगा? इसको पता लगा जब आपने उसका टैग लिखा H1, तो ब्राउजर को पता लगा आप क्या लिखना चाह रहे हैं, हेडिंग। तो अब आप सेकेंड हेडिंग लिखते हैं। अब मैं सेकेंड हेडिंग मुझे लिखनी है, मैं कहाँ लिखूंगा? H1 के बाद बॉडी से पहले H1 के बाद अगला पेज यहाँ पे नो सर अगला न्यू पेज यहाँ पे H2 सही है। अब हम लिखेंगे H2 और इस H2 के बीच में लिखेंगे सेकंड हेडिंग। आप इसको सेव करें, इसको F5 से रिफ्रेश करें, तो अब आप फर्क देख रहे हैं कि ये इसका साइज बड़ा है, ये बोल्ड ज्यादा है, इसका साइज छोटा है और ये बोल्ड भी थोड़ा कम है। तो ये आपका कौन सा टॉपिक है? हेडिंग H1 H2। अब ये कहाँ तक जाएगी? अब ये आपका सवाल हो सकता है, सही है? तो कुछ बच्चे पहले से YouTube की वीडियोस देखकर आ चुके हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो ये जाती है कहाँ तक? ये जाएगी 6 तक। यहाँ पे हमने लिख दिया थर्ड हेडिंग, यहाँ पे लिख दिया फोर्थ हेडिंग और यहाँ पे लिख दिया फिफ्थ हेडिंग। यहाँ पे आपका हो गया सिक्स्थ हेडिंग। अब आगे हमने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद हमें अपने वेबसाइट के ऊपर, जो बच्चे पीछे हैं शायद दिख नहीं रहा होगा, हम इसको और छोटा कर देते हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। अब इनका जो यूज है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट के अंदर कब कौन सी हेडिंग इस्तेमाल करते हैं, ये सब आपके ऊपर है, सही है? अब इसमें बहुत कुछ और भी आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी जब आप HTML पढ़ रहे होंगे तो आपको एक बात महसूस होगी कि आप इसके अंदर कोई डिजाइनिंग नहीं कर पा रहे, आप इसके अंदर कोई कलर नहीं बदल पाएंगे, आप इसके साइजेस को नहीं बदल पाएंगे, आप इसको यहाँ से यहाँ नहीं ले जाएंगे। बस ये एक तरह से ना समझ लेंगे, ऐसा होता है कि लड़की की कॉपी होती है ना कोई रंग ना रोगन कुछ भी नहीं, बस एक ही लाइन में उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, एक ही पेन से, ब्लैक पेन या ब्लू पेन होता है, उसी से पूरी कॉपी भरी हुई होती है। तो वो इस तरह से आपको दिखेगा। HTML बिल्कुल वैसा ही। इसके बाद जो चीज़ आ रही है ना CSS, वो समझ लें एक लड़की की कॉपी है, उसमें रंग और रोगन भी आ जाता है, हेडिंग क्या लिखी हुई है, मार्कर से ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है, गुलाब बने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। तो खैर मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कौन करता है? CSS। तो इसके बाद जो आपकी चीज़ आएगी वो इसकी रंग और रोगन है। तो इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि HTML समझ लें कि आपकी हड्डियाँ हैं, ठीक है? आप इंसान हैं, क्योंकि अभी तक इंसान का काम चल रहा है ना, हेड है, बॉडी है। तो एक इंसान है, उसका अब जो हड्डियां हैं वो कौन है? HTML। कि आप उसकी बुनियाद डाल रहे हैं, ठीक है? तो उसके बाद जो उसकी खूबसूरती है वो किससे है? आपकी स्किन से, आपकी चमड़ी से। आप जो दिखने में मुख्तलिफ है वो आपकी स्किन की वजह से है। बाकी हड्डियां सबकी सेम है, अंदर मसल सबके सेम है, सही है? ब्लड सबका एक ही रंग का है, सिर्फ आपकी स्किन आपको एक दूसरे से मुख्तलिफ करती है। तो इसी तरीके से जो आपकी CSS है वो भी क्या है? आपकी स्किन। अब उस पर आपकी असल टेस्ट होता है कि आप उसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं, कितना आप उस पर काम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लगा सकते हैं। जितनी आप सजावट करेंगे वो इतना खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा सजावट ना करें कि बिल्कुल ही
कोई गोला डंडा लगने लगे। तो ये आजकल आप जब न्यू CSS पढ़ेंगे तो लाजमी सी बात है कि हम भी करते थे, हम गोला डंडा बना देते थे और हमें लगता था बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये जब हम CSS पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई गोला डंडा नहीं बनाना होता, आप शुरू में 2 या 3 रंग चुन लेते हैं और पूरी वेबसाइट में वही 2 या 3 रंग इस्तेमाल करें। जब आप नई CSS पढ़ेंगे तो आपको मजा आ रहा होगा, ये भी रंग लगा दो, वो भी लगा दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, आखिर में पूरी वेबसाइट का एक गोला डंडा बना हुआ होगा, यहाँ पे लाल पीला नीला सब आ रहा होगा। तो होता है, शुरू में सब करते हैं, मैंने भी किया है, ठीक है। तो मैंने तो किया था, मुझे असाइनमेंट मिला था वेबसाइट बना के लाओ, 1 हफ्ते का असाइनमेंट मिला था। अब मैं बहुत सुस्त बन रहा हूँ सीधी बात, सही है। मैंने क्या किया था, पूरी वेबसाइट में एक तस्वीर लगा दी थी और ऊपर नेविगेशन बार लगा दिया था। तो मैं अब वेबसाइट तो है, अब ये तो नहीं कह सकते कि वेबसाइट नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर नेविगेशन बार है और एक बैकग्राउंड है। आप ये नहीं कह सकते कि वेबसाइट नहीं है। अब मैंने जब सर को दिखाई ना, सर ने बोला बेटा 1 घंटा लगाया था 15 मिनट। तो मैंने कहा बस जितना है इतना ही है। तो ये फिर आपके ऊपर है कि उस वेबसाइट पे आप कितनी मेहनत करते हैं और उसको कितना अच्छा बनाते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत बड़ा सुस्त बन रहा हूँ, तो मैं खुद ऐसी तरीके ढूंढ रहा होता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए और कम से कम मेहनत में हो जाए। तो वो तरीके मैं आपको भी बताता रहूँगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी काम हो, जल्दी से जल्दी पैसा बने और जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट खत्म हो, ठीक है। अगर आपको कोई आपके रिश्तेदार का प्रोजेक्ट है तो मत उठाइएगा, वरना वो बोलेगा ये तुमने क्या किया है। क्योंकि हम ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी क्या हो, वेबसाइट बन जाए, लेकिन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की बने। उसको देख के ये ना लगे कि ये वेबसाइट आपने 2 घंटे में बना दी, सही है। उसकी जो प्रोफेशनल जो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं वो लाजमी सी चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा और आपको भी मैं कहूँगा कि आप उसका ख्याल रखें। और जब आपकी HTML CSS खत्म होगी तो आपका एक नॉर्मली असाइनमेंट होता है जिसमें आप मुझे एक वेबसाइट बना के देते हैं। उस वेबसाइट में मैं आपको बता के देता हूँ कि भाई ये कचरा है या किसी काम की, ठीक है। और जिसकी ज़्यादा अच्छी होती है उसको हम एक सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। किसी काम का नहीं होता लेकिन चलो उसको बता देते हैं कि भाई आपने अच्छा काम किया है। अभी पीछे आपका मैनेजर बैठा हुआ है, मेरे बड़ी बुरी नज़रों से देख रहे हैं कि मैंने उसके सर्टिफिकेट को कचरा बोल दिया। तो लेकिन मकसद ये है कि आपको अगर स्किल आती है आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आपकी स्किल अच्छी है तो अगर आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्किल नहीं आती तो आप ढेरों लगा दें सर्टिफिकेट कि आप किसी काम के हैं, ठीक है। मेन चीज़ आपका काम है, वही आपको आगे ले जाएगा। उसी का हम आपको पोर्टफोलियो बनाने में आपकी मदद करेंगे। जो प्रोफेशनल मैंने आपको बताया था कल भी कि लिंक्डइन की प्रोफाइल हो गई, गिटहब की प्रोफाइल हो गई, पोर्टफोलियो पेज हो गया, मैं आपसे जानबूझ के वो बनवाऊंगा, ऐसे असाइनमेंट लेके बनवाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सुस्त कौम है, जब तक कोई सर पर डंडा नहीं आता हम काम नहीं करते। तो मैं असाइनमेंट देके वो चीज़ें बनवाऊंगा ताकि आपका एक पोर्टफोलियो बने। फिर आप जब इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग मार्केट में जाएंगे तो आप इंशाल्लाह दुआ देंगे। तो आज 10 बज चुके हैं, तो अभी तक हमने HTML VS कोड खोला, उसके अंदर HTML का एक नई फाइल बनाई, उसके अंदर HTML के पहले टैग्स लिखे और सीखा गया HTML कैसी दिखती है। अभी आप घर जाएं, मुझे पता है आप बहुत मेहनती बच्चे हैं, आप घर जाएंगे, आप धड़ाधड़ कंप्यूटर खोलेंगे और आप शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही कीजिएगा कि एक HTML का पेज बनाएं, VS कोड डाउनलोड करें और उसके अंदर कम से कम ये चीज़ बनाएं, ठीक है। और यहाँ पर माय वेबसाइट या जो भी आपका दिल करे, अक्कर बकर बम्बे वो जो भी दिल करे लिख दो, ये लिख जाए ताकि मुझे ये पता लगे कि हाँ यार कुछ ना कुछ कर दिया। अब जो बच्चे अभी से फॉलो अप करके प्रैक्टिस करेंगे वो फिर उनको खुद फील होगा कि वो सब में बीच में आगे आगे आए, ठीक है। भीड़ से खुद को अलग करना है तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो जाहिर सी बात है उनको घसीट घसीट के पढ़ा तो देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आप अपना नुकसान करेंगे, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह घर जाइए और ये आप काम कीजिए। तो आपने फाइल्स देखनी है, इस स्क्रीन पे आपने कोड करना है। ये चीज़ें क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी इन चीज़ों को आपको देखने की जरूरत नहीं कि क्या चीज़ें हैं, ये कैसे काम करती हैं। जमात करने जमात के लिए लिख सकता था मैं, कुछ भी लिख सकता था। तो फोल्डर का नाम मैंने क्या लिखा हुआ है फिलहाल HTML, क्योंकि ये कोड मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जब ये HTML खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये इस स्क्रीन पे